बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। चुनाव आयोग और बीजेपी पर राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला है। कल मैंने साबित किया कि वोट चोरी हुई है और वोट चोरी कर संविधान के साथ धोखा हो रहा है। चुनाव आयोग के पिछले 10 साल की वोटर लिस्ट दे, वोटर लिस्ट की जांच से ही सच सामने आएगा। नरेंद्र मोदी 25 सीटों के मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। तो राहुल गांधी ने आज फिर बेंगलुरु से बड़ा हमला बोला है चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर कि वोट चोरी कर संविधान के साथ धोखा हो रहा है। कल राहुल गांधी ने एक लंबा प्रेजेंटेशन दिया था वोट चोरी को लेकर और आज बेंगलुरु में उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। कर्नाटक में सीट चोरी की गई है। एक लोकसभा को हमने जांच करके निकाला है। मैं कह सकता हूं कि एक से ज्यादा सीटें यहां चोरी हुई हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशनल आइडिया है, वन मैन वन वोट, इस पर इलेक्शन कमीशन और उसके सारे के सारे अफसर आक्रमण कर रहे हैं। इसका मतलब वो संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं, हिंदुस्तान के गरीब जनता पर आक्रमण कर रहे हैं। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर आप सोच रहे हो कि आप इस पर आक्रमण करके बचोगे तो फिर से सोचो। टाइम लगेगा मगर हम आपको पकड़ेंगे। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। पूरे देश को यह सवाल पूछना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक डेटा और वीडियोग्राफी क्यों नहीं दे रहा है। कमीशन एफिडेविट मांगता है, तो कहता है कि मुझे ओथ देना है। ओथ पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, के सामने ओथ लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है, ओथ लिया है। नानू सच, जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। राजस्थान, बिहार के वेबसाइट बंद कर दिए हैं। वो जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान की जनता ने इसी डेटा को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया तो उनका पूरा ढांचा कोलैप्स कर जाएगा। यहां इस स्टेट से गारंटी देके कह रहा हूं, हमारी मांग है कि इलेक्शन कमीशन हमें पूरी देश की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे, वीडियोग्राफी के रिकॉर्ड्स दे। अगर ये हमें देंगे तो हम ये साबित कर लेंगे कि सिर्फ एक सीट नहीं चोरी हुई है। कर्नाटका में नहीं चोरी हुई है, पूरे हिंदुस्तान में सीटें चोरी हुई हैं। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का नहीं है। इलेक्शन कमीशन संविधान के लिए काम करता है। कर्नाटक में सीट चोरी की गई है। एक लोकसभा को हमने जांच करके निकाला है। मैं कह सकता हूं कि एक से ज्यादा सीटें यहां चोरी हुई हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशनल आइडिया है, वन मैन वन वोट, इस पर इलेक्शन कमीशन और उसके सारे के सारे अफसर आक्रमण कर रहे हैं। इसका मतलब वो संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। चुनाव आयोग को धमका रहे हैं राहुल गांधी तैयारी करके झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी झूठ बोलना बंद करें, भारतीय जनता पार्टी ने यह निशाना साधा है। राहुल गांधी सेना के गौरव पर भी हमला करते रहे। कांग्रेस के युवराज पर देश के प्रतिपक्ष के नेता की भाषा का जो अहंकार था, वो हमारे काम करने वाले चुनाव आयोग के जो कर्मचारी हैं उनके लिए था। Rahul Gandhi has said, and I quote, "When we come to power, there will be consequences for election commission officers, big and small." क्या देश की संवैधानिक संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए ऐसी भाषा प्रतिपक्ष के नेता को शोभा देती है? इस देश में सेना के गौरव पर कोई अटैक करते हैं तो राहुल गांधी करते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी सबके सामने है।
दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पे कांग्रेस के नेता सुप्रीम कोर्ट को ऊंचा नीचा बोलने में नहीं चूकते। इस देश में, इस देश की आर्मी, इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट, ये सब ऐसी संविधान संस्थाएं हैं जो स्वायत्त और स्वाधीन होकर के काम